बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन पेज में हमारा अगला टॉपिक है स्टाइल शीट बनाना। स्टाइल शीट कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले एक नई फाइल ओपन करते हैं, ओके करते हैं। अब हम यहाँ पे एक लफ्ज टाइप करेंगे। हमने एक लफ्ज टाइप किया, इसी तरह अगली लाइन में एक लफ्ज टाइप करेंगे और इसी तरह हम इसको कॉपी करके मजीद इसको नीचे लेके जाते रहेंगे। इंटर 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 इंटर। अब हमने कुछ इसमें टाइप किए। अब हम इसकी फॉर्मेटिंग करते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज मैं 18 रख लेता हूँ, या फिर मैं इसको ज़्यादा 36 रख लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज कर देता हूँ। इसका फ़ॉन्ट हम कर लेते हैं अकरम, और इसको हम कोई कलर दे देते हैं। इसको हमने कलर दिया मैजेंटा। अब अगर हमने एक फाइल तैयार करनी हो, कंप्लीट फाइल, उस फाइल के अंदर अगर हमने कंप्लीटली उस लफ्ज को चेंज करना हो, यानी अब इसमें हमने जो फॉर्मेटिंग की, हम चाहते हैं कि वही फॉर्मेटिंग हमारे पास यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, तो एक बड़ी फाइल बनाने के लिए हमें काफी इसमें टाइम सर्फ हो सकता है। तो स्टाइल शीट उस काम को बचाने के लिए हम इससे यूज करते हैं। देखते हैं कैसे। सबसे पहले जाएंगे फॉर्मेट मेन्यू में, स्टाइल शीट, कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट्स हैं, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू, इस वक्त हमारे पास डिफॉल्ट रूप में नॉर्मल जो इस हालत में मौजूद है ये है। हम एक नई स्टाइल शीट तैयार करेंगे, न्यू क्लिक कर देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे स्टाइल शीट। स्टाइल शीट पे क्लिक करके ओके करेंगे। एक नई स्टाइल शीट हमारे पास तैयार हो रही है। अब ये कह रहे कि जो आप तैयार करेंगे स्टाइल शीट, उसको आप उसका शॉर्टकट क्या रखना चाहते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस मैं कर देता हूँ क्यू। मैं इसके साथ क्यू का की प्रेस कर देता हूँ, यानी क्यू की प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये शीट अप्लाई हो जाएगी। ये इसका नाम है स्टाइल शीट बेस। बेस क्या है कि अगर आप इसको डिफॉल्ट सूरत पर रखना चाहते हैं, इस वक्त तो हमारे पास एक ही स्टाइल शीट है जिस तरह नॉर्मल है। अगर आप इसे डिफॉल्ट सूरत पर रखना चाहते हैं, कोई भी जो आपने तैयार की हुई हो पहले से, तो आप इसे डिफॉल्ट सूरत पे रख सकते हैं। अब पैराग्राफ की सेटिंग हम कर सकते हैं। इसमें हमने कहाँ लेके जाना है इसको, करेक्टर की भी कर सकते हैं, बॉर्डर की भी कर सकते हैं, और हाइपरनेशन की भी कर सकते हैं। इस वक्त हम करेक्टर की फॉर्मेटिंग करेंगे। इसका फॉन्ट साइज में रख लेता हूँ 48 और इसका कलर में कर देता हूँ ब्लू, और इसके साथ इसका फॉन्ट्स में कर देता हूँ अस्वद। इसको ओके करते हैं और यहाँ से इसको ओके करते हैं और इसको डन कर लेते हैं। अब देखिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, स्टाइल शीट के ऑप्शन में आया है प्रॉपर्टी बार में। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक नई आ गई स्टाइल शीट। अब इसमें मैं जैसे ही क्लिक करूंगा देखिएगा चेंज हो जाएगी। ये देखें हमारे पास वो चेंज हो गई। और अगर मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और इसी तरह नॉर्मल पे क्लिक कर दूंगा, देखिए नॉर्मल हालत में आ गई। इसी तरह मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करके अब शॉर्टकट से कर सकते हैं। शॉर्टकट थी कंट्रोल शिफ्ट क्यू, कंट्रोल शिफ्ट क्यू इसकी शॉर्टकट थी। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कीबोर्ड से हम दबा देंगे कंट्रोल शिफ्ट क्यू की, ये देखिए। और इसी तरह हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें हम एडिटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। एडिटिंग वगैरह करने के लिए हमें दोबारा फॉर्मेट मेन्यू, स्टाइल शीट, जिसमें एडिटिंग करनी हो उसको सेलेक्ट करेंगे, जिस तरह इसमें हमने करनी है। मॉडिफाई पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे बिलफर्ज करेक्टर है, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। बाकी इस तरह देते कलर सिर्फ चेंज कर देते हैं, तो ग्रीन करके इसको ओके और इसको ओके। अब देखिए मैं जैसे ही डन कर दूंगा, ये देखिए जो हमारी स्टाइल शीट सेलेक्ट थी उनमें ये कलर ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है। अब हम
इस स्टाइल शीट को डिलीट करेंगे, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट रिमूव करेंगे, ये डिलीट हो जाएगी। लेकिन इस वक्त ये रिमूव नहीं होगी क्योंकि हमारे पास ये दोनों पहले से सेलेक्ट है। देखिए कैसे, ये देखिए स्टाइल शीट कैन नॉट बी रिमूव एज इन द बीइंग यूज इन द डॉक्यूमेंट्स, यानी आपके डॉक्यूमेंट्स में यूज हो रहा है। तो सबसे पहले आप इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर लें या इसको डिलीट कर दें और दोबारा ये अपने स्टाइल शीट में इसको सेलेक्ट करके रिमूव कीजिए। ये देखिए अब ये डू यू रियली, क्या आप वाकई इसे रिमूव करना चाहते हैं, यस या नो। अगर आपने रिमूव करना हो तो यस कर दीजिए, नहीं करना हो तो नो कर दीजिए। इस तरह देखिए आपका रिमूव हो गया, डन पे क्लिक किया और इस तरह आप स्टाइल शीट का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा और अब अपने वक्त को बचाते हुए काफ़ी आसानी के साथ आप ये काम कर सकते हैं। मिलते हैं अगले टॉपिक में। अल्लाह नहीं के बाद।